एक बार की बात है, पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में लिली नाम की एक युवा लड़की रहती थी। लिली के पास दयालुता और मुस्कान से भरा दिल था, जो सबसे निराशाजनक दिनों को भी रोशन कर सकता था। अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करने के बावजूद वह जहां भी जाती थीं, खुशी और खुशियां फैलाने की उनमें अद्भुत क्षमता थी। एक धूप भरी सुबह जब लिली गांव के रास्ते से गुजर रही थी, उसने एक बुजुर्ग व्यक्ति को एक बेंच पर बैठे देखा। उसके चेहरे पर अकेलापन और उदासी झलक रही थी। लिली सच्ची चिंता के साथ उसके पास आई और पूछा कि क्या वह ठीक है। उस आदमी ने आह भरी, उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। उन्होंने बताया कि उन्होंने हाल ही में अपनी प्यारी पत्नी को खो दिया है और दुख के बोझ के कारण उनके लिए सांत्वना पाना मुश्किल हो गया है। वह उसके गर्मजोशी से भरे आलिंगन, उसकी हंसी और वर्षों से मिले प्यार को याद कर रहा था। उसकी कहानी से प्रभावित होकर लिली उसके पास बैठ गई और आराम से अपना हाथ बढ़ाया। उसने उससे दयालुता के साथ बात की, अपने परिवार की कहानियां और उन यादों को साझा किया जो उन्होंने एक साथ बनाई थीं। जैसे जैसे वे बात कर रहे थे, उस आदमी के दिल का भारीपन हल्का होने लगा और उसकी आंसुओं से भरी आंखों में आशा की किरण चमक उठी। दिन हफ्तों में बदल गए और लिली उस आदमी से मिलने जाती रही, जिसका नाम मिस्टर जेनकिंस था। उन्होंने करुणा और समझ पर आधारित एक खूबसूरत दोस्ती बनाई। लिली की दयालुता ने मिस्टर जेनकिंस को फिर से मुस्कुराने का कारण दे दिया था और उन्हें उसके साथ अपनी यादें साझा करने में सांत्वना मिली। लिली की उल्लेखनीय सहानुभूति से प्रेरित होकर गांव ने दयालुता की परिवर्तनकारी शक्ति को नोटिस करना शुरू कर दिया। जो लोग पहले अपनी चिंताओं और दुखों से घिरे हुए थे, वे एक दूसरे की ओर बढ़ने लगे, मदद के लिए हाथ बढ़ाने लगे और सुनने लगे। लिली की करुणा की लहर का प्रभाव दूर दूर तक फैलने से समुदाय फला फूला। एक दिन जब लिली गांव से गुजर रही थी, उसने बच्चों को एक टूटे फूटे खेल के मैदान में खेलते देखा। उनकी हंसी में निराशा मिश्रित थी, क्योंकि खेल का मैदान टूटे हुए झूलों और जंग लगी स्लाइडों के साथ जीर्ण शीर्ण हो गया था। उनके जीवन में खुशियां वापस लाने के लिए दृढ़ संकल्पित लिली ने ग्रामीणों को एकजुट किया। साथ में उन्होंने एक भव्य सामुदायिक कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां हर कोई उपकरण, पेंट और अटूट उत्साह के साथ आया। उन्होंने पुराने खेल के मैदान को बच्चों के लिए एक जीवंत और सुरक्षित आश्रय स्थल में बदल दिया, जिससे गांव में मुस्कुराहट और हंसी गूंजने लगी। गांव के परिवर्तन की खबरें पड़ोसी शहरों तक पहुंच गईं, जिससे दूसरों को अपने जीवन में दयालुता की शक्ति को अपनाने के लिए प्रेरणा मिली। करुणा और सद्भावना के कार्य जंगल की आग की तरह फैल गए, लोगों को एक साथ लाया और बहुत लंबे समय से चले आ रहे घावों को ठीक किया। जैसे जैसे साल बीतते गए, गांव दूर दूर तक एक ऐसे स्थान के रूप में जाना जाने लगा जहां दयालुता सर्वोच्च थी। करुणा के आलिंगन में प्रकट हुए जादू को देखने के लिए जीवन के सभी क्षेत्रों से लोग उमड़ पड़े। लिली, जो अब समुदाय की एक बुद्धिमान और प्रिय बुजुर्ग थी, गांव को गर्व से देखती थी, यह जानते हुए कि उसकी दयालुता के सरल कार्यों ने एक बेहतर दुनिया के बीज बोए थे। दयालुता की शक्ति ने न केवल उन लोगों का जीवन बदल दिया था जिन्होंने इसे प्राप्त किया था, बल्कि उनका भी जिन्होंने इसे दिया था। करुणा के कृत्यों के माध्यम से ग्रामीणों ने उद्देश्य और पूर्ति पाई, ऐसे बंधन बनाए जो समय की कसौटी पर खरे उतरेंगे। और इसलिए लिली की कहानी एक शाश्वत अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि दयालुता के सबसे छोटे कार्य भी असाधारण प्रभाव डाल सकते हैं। अपना दिल खोलकर और दूसरों की ओर हाथ बढ़ाकर हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां एक समय में एक व्यक्ति के लिए प्रेम और करुणा व्याप्त हो। दोस्तों, अगर आपको लिली की यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।